अगला हमारा जो हमारे लिए एक ट्रेनिंग सेक्शन है, अनुसंधान कार्य में समय प्रबंधन। इस विषय पर बात करने के लिए मैं आज के मुख्य वक्ता शिवगिरी श्रीनारायणा कॉलेज के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सजित एस शशि को सादर आमंत्रित करते हो। नमस्ते, सबका प्रणाम। आवाज आ रही है ना? ठीक है। जैसे तो कई सालों के बाद अपने खानदान वापस आया हुआ जैसे लग रहा है। जैसे मेरा भी शोध कार्य यहीं से हम संपन्न हुआ था। जैसे शुरुआत यूनिवर्सिटी कॉलेज में ही है। जैसे बिना कोई औपचारिकता के मैं शुरू करना चाहता हूँ। यानी औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। जैसे सभी हमारे भाई बहन हैं, बड़े भाई हैं, जैसे विभाग अध्यक्ष, जैसे मैं बहुत खुश हूँ। आज बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज मुझे क्या है कि मैं गर्व भी कर रहा हूँ कि अशोक जी, डॉक्टर अशोक जी की अध्यक्षता में जो कार्यक्रम हो रहा है और उसी में थोड़ी देर जो क्या है कि बात करने का जो मौका मुझे मिला है। जैसे अशोक जी तो हमारे क्या है, वैसे तो गुरु हैं, रोल मॉडल है मेरे लिए, और क्या है कि हमारे एक अच्छे मित्र हैं और साथ ही मेरे बड़े भाई हैं। जैसे मेरी हिंदी की पढ़ाई की शुरुआत उन्हीं के घर से हुई है, यानी बापूजी हिंदी विद्यालय, अशोक जी के पिताजी के वहां से। तो वहीं से मैं परिचित हूँ अशोक जी से। तो मैं आज गर्व करता हूँ कि अशोक जी के हमारे अपने जो कॉलेज हैं, मैंने भी शोध कार्य यहीं पर किया था। ठीक है। और बाकी हमारे जो आज के उत्खाड़न सुब्रमण्यम जी जो उप प्राचार्य हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज के, और बाकी जितने भी विभाग के जो लोग हैं, अध्यापक बंधु हैं, सब हमारे लिए क्या है कि बड़े भाई और बहनें जैसे हैं। जैसे सुनील सर हैं और जयकृष्ण जी हैं, राजीव सर हैं, सुधा जी हैं, जो सभी क्या है कि हमेशा अध्ययन के काल में और अध्यापन के समय पर बहुत सारे सुझाव और नए जो क्या है कि बातें उनसे मिली हैं, नए ज्ञान मिले हैं मुझे उनसे। तो आज तो अभी बाकी औपचारिकता को छोड़कर मैं सीधे अपने विषय पर जा रहा हूँ। इसे इसमें बहुत सारे अभी 50 से ज्यादा लोग हैं। अच्छा, ठीक है। इसमें शोधार्थियां कितने हैं पता नहीं, कम से कम 40 तो होगा, 40 शोधार्थी तो होंगे, वो तो ऐसा ही है। अभी मैं थोड़ा एक प्रेजेंटेशन की ओर जा रहा हूँ। एक मिनट, थोड़ी देर वेट करना है। ठीक है। ठीक है, सबका स्वागत है मेरा सेशन में। डॉक्टर सजित मेरा नाम है। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में सबका स्वागत है। जैसे तो आप सब जानते हैं, मैं वर्कला एसएन कॉलेज के हिंदी विभाग का अध्यक्ष हूँ। पिछले 10 साल से मैं कॉलेज में काम हूँ। इसके पहले मैं 7 साल स्कूल में काम किया। जैसे मेरा अध्यापन के क्षेत्र में करीब 25 साल का अनुभव। जैसे 1995 से मैंने अध्यापन का कार्य शुरू किया था हिंदी विद्यालय से लेकर। ठीक है, मेरा अपना हिंदी विद्यालय था। तो वैसे आप सबका स्वागत है मेरे इस सेशन में। आप सब शोधार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक सत्र रहेगा मेरा इस सेशन। वैसे तो 1 घंटे का टाइम देने के लिए कहा था, लेकिन अभी वक्त के यानी समय की मर्यादा का पालन करना है, मर्यादा है मेरे पास। तो इसीलिए क्या है कि बहुत कम समय में मैं इसको समाप्त करूंगा। आप लोगों के ज्यादा समय में नहीं लूंगा। जैसे तो
जाएगा, यानी ये जो पूरा सेशन मुझे पूरा करना है 20 मिनट में या ज्यादातर 25 मिनट में मैं पूरा करूंगा। वैसे सोचा था 15 मिनट पूरा करने के, कम से कम नहीं, ज्यादातर मैं लूंगा 20 या 25 मिनट। ठीक है, तो अभी आप लोगों को मैं फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस सेशन में। आप लोग आ जाइए। तो हम देख लेते हैं कि ये जो सेशन हमने रखा था कि अनुसंधान कार्य में समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट या रिसर्च वर्क। आप सब रिसर्च स्कॉलर हैं, रिसर्च कार्य कर रहे हैं। आप सब जैसे तो 1 साल के हैं होंगे, या अभी अभी ज्वाइन किया होगा, यही तो 2 साल के हुए होंगे या 3 साल हुए होंगे, और 5 साल के तक हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं 5 साल के बाद भी एक्सटेंशन के लिए चले रहते हैं, यानी 3 साल में वो डिग्री प्राप्त हो सकते थे। वो उसको तो आप लोगों ने ऐसे ही ढाल कर क्या है कि 1 साल 2 साल 20 साल ऐसे करते 5 साल या 10 साल तक हो जाते हैं, और बाद में क्या है कि बहुत सारे लोग हैं छोड़ दिया है अपना रिसर्च कार्य, यानी शोध कार्य को छोड़ के चले गए हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को कैसे, क्यों इस प्रकार आप लोग कर रहा है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है कि इसको आगे बढ़ाने, यानी शोध कार्य समय पर अपना शोध कार्य की समाप्ति करके अपना थीसिस सबमिट करने में कौन सा तकलीफ हो रहा है। ठीक है, मेरे इस सत्र को सुनने के लिए जितने लोग तैयार हैं वो अपना जो चैट बॉक्स पर आइए, चैट बॉक्स पर आप लोग अपना जितने लोग तैयार हैं वो लोग आई लिखिए, आई एम रेडी, इसके लिए आई लिखिए चैट बॉक्स पर, आई करके लिखिए। जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स चैट बॉक्स पर लिखिए आई। अभी किसी का भी दिखाई नहीं दे रहा है चैट बॉक्स पर, आ जाइए चैट बॉक्स पर, आ रहे हैं। अब देख लेता हूं कि कितने लोगों का आ रहा है। ठीक है, आई दर्शनाश्री है ये हिक्की अरुण है, हिक्की अरुण के आई करके। ठीक है, आप लोग सब सुनने के लिए तैयार हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया, आप लोग मुझे सुनने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये सेशन है रहेगा, और ये वर्चुअल इंटरैक्टिव ट्रेनिंग सेशन है, तो आप लोगों को इस बीच में इंटरैक्ट होते रहना चाहिए। अगर आप लोग मुझे सुनने के लिए तैयार हैं, इसलिए मैं आप लोगों को क्या है कि बिना मेरे कुछ बात करके मैं चले जाऊंगा। मैं आप लोगों के लिए कुछ तोहफे लाए हैं, तो आप लोगों के लिए गिफ्ट है मेरे पास। 3 गिफ्ट है आप लोगों के। मेरे ये पूरे सेशन सुनने के बीच में आपको ये गिफ्ट मिलते रहेंगे, और आपको शुरू से ही ये जो पहला गिफ्ट मिलेगा, ये जैसे मैं आपका जो परिचय दिया था सुधा जी ने मेरा, तो मैं कॉलेज का प्रोफेसर हूँ साथ, यानी बहुत कम लोग हैं जो कॉलेज के प्रोफेसर साथ एक ट्रेनर भी हूँ। मैं पिछले 10 साल से कॉलेज का प्रोफेसर भी, ट्रेनर भी हूँ। जैसे बहुत सारी जगह पर मेरा ट्रेनिंग सेशन चला है, मैं स्कूल के टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए और जैसे पेरेंट्स के लिए बहुत सारे सेशंस लिए हैं। और पास में मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि मैं काउंसलर भी हूँ, जैसे मैं माइंड ट्रेनर हूँ और लाइफ कोच हूँ। जैसे पिछले कई सालों से मैं इस प्रकार माइंड ट्रेनिंग का कार्यक्रम करते रहते थे। तो ठीक है, आप सब देखिए कि और आगे पिछले साल ये जो लॉकडाउन शुरू हुआ था, उसी वक्त हिंदी स्पीकिंग काउंसलर्स का जो कोऑर्डिनेशन मैंने ही किया था सरकार के, केरल सरकार के लिए डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की ओर से हिंदी स्पीकिंग काउंसलिंग, जो दूसरे जो जगह से आए हुए जो लोग हैं उनको काउंसलिंग देने के लिए, हिंदी भाषी लोगों को काउंसलिंग देने के लिए हिंदी काउंसलर्स का एक ग्रुप और उनका कोऑर्डिनेशन मैंने ही किया था, सरकार के लिए काम किया था। और अभी पिछले जो एसएलसी की परीक्षा आज रिजल्ट आए हैं, उसके पहले बीआरसी किलिमान और बीआरसी की ओर से मैंने 10-15 स्कूल के बच्चों और वहाँ के पेरेंट्स के लिए काउंसलिंग, ये वो भी सरकारी काम था, और उसका नाम उरिकम नाम से सरकार का काम था, वो प्रोग्राम था, उसमें भी मैंने काउंसलिंग का सेशन दिया था। तो ठीक है, तो 3 गिफ्ट देने के लिए मैं तैयार हूं। देखिए कि आगे मेरा सेशन आगे बढ़ रहा है। देखिए, ये हमारा जो कार्यक्रम सब चलते हैं, हमारा एक संस्था है, सुनेंगे तो आपका लाइफ चेंज होगा। आप लोग अभी जो क्या है कि मेरा बहुत सारे सेशंस ऐसे हैं, मैं इस प्रकार है कि दूसरे आप लोगों ने जितने भी सेमिनार्स अटेंड किए हो या आपने जितने भी वेबिनार अटेंड किए, लेकिन आपको ऐसा कोई सेशन नहीं देखने को मिलेगा जो कि ये बिल्कुल आपकी जिंदगी बदल देने वाली चीज है, जो रिसर्च स्कॉलर्स के लिए है, शोधार्थियों के लिए स्पेशली डिजाइन किया है। इसलिए मैं क्या है कि पहला गिफ्ट आप लोगों को अभी दे रहा हूँ। अभी आप लोगों को क्या है कि अभी आप लोगों को हमारे ग्रुप में, ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिए, आप लोगों को पहला गिफ्ट दे रहा हूं। पहले मैं जरा इसमें ज्वाइन करूं दूसरे फोन से। अच्छा, ज्वाइन किया है, अभी दूसरे फोन से ज्वाइन किया है। अभी इसी में मैं आप लोगों के लिए अभी एक गिफ्ट देना चाहता हूं।
ठीक है, अभी मैंने एक लिंक पोस्ट किया है यहाँ पर, अभी एक लिंक पोस्ट किया है, आप लोग देख लीजिए, चैट बॉक्स पर एक लिंक आए होंगे और उसमें आप लोग ये हमारे ऑफिशियल जो टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाइट थॉट्स लाइफ डिजाइनिंग सेंटर का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आप लोग ज्वाइन कीजिए। आप लोगों को क्या है कि बहुत सारे कार्यक्रम हमारे व्हाइट थॉट्स लाइफ डिजाइनिंग की ओर से इस प्रकार लाइफ चेंज करने वाले या लाइफ डिजाइनिंग के बहुत सारे जो सेशंस हम देखते हैं उसमें आप लोग क्या है कि अटेंड कर सकते हैं। तो इस यही मैं आप लोगों के लिए एक तोहफा है, आप लोग देख लीजिए, आप लोग जल्दी उसमें ज्वाइन कीजिए और इसके बाद जितने भी लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन किया है वो लोग डन लिखिए, डन चैट बॉक्स पर डन लिखिए, ठीक है, ज्वाइन किया है तो डन लिखिए। तो यही सेशन है मेरा, देखिए कि 15 स्टेप्स टू सक्सेस, डिजाइन योर माइंड फॉर सक्सेस, ये मेरा सेशन है। 15 स्टेप्स टू सक्सेस है। आप लोगों को 3 घंटे का जो सेशन है मेरा स्पेशल सेशन है, वो मैं माइंड पावर पर किया गया है। इसका पूरा दाम, इसका लिए फीस है कि 1000 रुपए का फीस लगा हुआ है इसका 3 घंटे का सेशन के लिए। लेकिन मैं अभी आप लोगों को एक गिफ्ट के रूप में दे रहा हूँ कि बिना एक भी पैसा में लिए, बिना एक पैसा भी नहीं ले रहा हूँ मैं आपसे। आप लोग अपना जो मेरा व्हाट्सएप वो जो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, आपको आगे की जो प्रोग्राम है उसका डिटेल्स आपको मिलते रहेंगे, बहुत सारे डिटेल्स मिलते रहेंगे आपको। इस प्रकार के कार्यक्रम आप लोग मुफ्त में, यानी बिना एक भी पैसे, जो सेशन में रखता हूँ बहुत सारे जगह पर मैंने रखा है, 1000 रुपए एक पर हेड 1000 रुपए लेते हैं, 3 घंटे का जो सेशन है। लेकिन अभी देखो कि मेरा अपना कॉलेज के जो शोधार्थी हैं, आप लोगों के लिए मैं मुफ्त में दे रहा हूँ ये जो सेशन। आगे मैं टाइम और बाकी सारे डिटेल्स आपको उस ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, आप इसको अटेंड कीजिए, आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी, ठीक है। अभी आपका देखिए कि आगे आप लोगों को आगे मैं बढ़ रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इसको डन, अच्छा ठीक है, लिया है, ठीक है। आगे देखिए कि यही हमारा जो टॉपिक है, टाइम मैनेजमेंट रिसर्च पर अनुसंधान कार्य में समय प्रबंधन। आप लोग देखिए कि आप लोगों के पास यूनिवर्सिटी के बहुत सारे यूओ माने क्या है कि यूनिवर्सिटी ऑर्डर है, जैसे जियो मानते, जियो क्या है, जियो गवर्नमेंट ऑर्डर है, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्डर यूनिवर्सिटी का ऑर्डर है। आप लोगों, इसकी क्या विशेषता है, क्या खूबी है, इसमें WEF वैसे भी लिखा हुआ विद इफेक्ट फ्रॉम, और DTD यानी डेटेड, यानी एक एक जो ऑर्डर आते हैं उसमें डेट का बहुत महंगा स्थान होता है, यानी आप लोगों को विद इफेक्ट फ्रॉम, इसी डेट से जो नियम लागू हो रहा है, ये गवर्नमेंट ऑर्डर हो या यूनिवर्सिटी का ऑर्डर हो, इसमें एक किसी न किसी चेंज या किसी न किसी जो नियम लागू किया गया है इसकी सूचना मिलते हैं। देखिए अगर आप लोग रिसर्च स्कॉलर हैं, रिसर्च के काम में जुड़े हुए हैं, एक दिन की देरी है कि देखिए कि आप लोग अपना थीसिस सबमिट करने में एक दिन की देरी क्या है कि आप लोगों को जिंदगी यानी अपने गोल तक पहुंचने में जो क्या है कि सालों लग जाएंगे आप लोग। एक दिन की देरी या एक घंटे की देरी है कि आप लोगों को कई साल प्रतीक्षा करने में, यानी यही यूनिवर्सिटी का ऑर्डर है या PSC का जो क्या है नोटिफिकेशन आते हैं, तो इसमें क्या है कि यहाँ तक जो PhD कब तक प्राप्त हुआ है, देखिए कि अगर नोटिफिकेशन आते हैं आपको नौकरी के लिए जाना है, वो उसमें अप्लाई करने के लिए, यानी आपके पास डिग्री नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो जितनी जल्दी हो सके आप लोगों को अपना PhD का, एक जमाना ऐसा था कि PhD करने वाले कुछ ऐसे आप सब जानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हुए थे, कई साल अध्यापन के कार्य किया है, उसके बाद अपने ज्ञान बढ़ने के बाद क्या है कि अपने ज्ञान के बाद वो कुछ लिखा है उसको PhD देते थे। लेकिन आजकल क्या है कि एक डिग्री जैसा बन गया है, तो आप लोगों को क्या है कि डिग्री है, डिग्री लेना ही है आप लोगों को। अभी जबरदस्ती यूनिवर्सिटी का UGC का भी नया नया ऑर्डर आया है कि अभी नौकरी असिस्टेंट प्रोफेसर बना है तो PhD की बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को जितनी जल्दी हो, समय बर्बाद नहीं। तो क्यों इस विषय की क्या महत्ता है, आज मैंने इस विषय को क्यों लिया है, व्हाई दिस सेशन इंपॉर्टेंट। देखिए कि आप लोग सोचेंगे द ट्रबल इज यू थिंक यू हैव टाइम। बुद्ध ने कहा कि ये क्या है कि आप लोग सोचते हैं मेरे पास समय है, हाँ 5 साल तो है ना, 3 साल तो है ना, अभी ऐसे अगले साल करेंगे और करेंगे ऐसे करते करते क्या है कि आप लोग समझ में नहीं आया कि जब समय बीत गया है। आप लोगों को ऐसा ही प्रतीत होगा कि आप लोगों को क्या है कि समय है, 5 साल का समय है ना मेरे पास, नहीं तो 3 साल का है, 3 साल के बाद फिर एक्सटेंशन लेंगे, फिर 6 महीने का, फिर ऐसे क्या है कि आप लोगों को थोड़ा कुछ पैसा भी मिलेगा, वो तो ठीक है। लेकिन आप लोग ये जो फेलोशिप मिल रहा है ना, इसकी जो क्या कि इसकी लालच में क्या है कि इसके पीछे पड़ जाएं तो आप लोग सोचिए कि आने वाला जो बहुत बड़ा रकम जो सैलरी मिलने वाला है वो आप लोगों को मिलने में देरी हो जाएगी, ठीक है। आप लोग देख लीजिए कि यही जो सेशन, व्हाई दिस सेशन इंपॉर्टेंट, आपके समझ में आए होंगे कि ठीक है। मेरे पास कई प्रश्न हैं आप लोगों से, ठीक है, बहुत प्रश्न है आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, लेकिन वक्त के हमसे बहुत जल्दी हम, हु आर यू, आप लोग कौन है कि बताइए कि कौन है आप लोग ही बताएंगे कि मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ। हाँ ठीक है, आप लोग रिसर्च स्कॉलर। अभी मेरा एक प्रश्न है कि अभी आप लोगों से पूछ रहे हैं कि अगर तिरुवनंतपुरम से आप लोगों को कहाँ जाना है,
देखिए तिरुवनंतपुरम से आप लोगों को एर्नाकुलम तक जाना है, तो आपको कितना टाइम लगेगा बताइए। चैट बॉक्स पर डालिए कि तिरुवनंतपुरम से आप लोगों को एर्नाकुलम तक जाना है तो कितना टाइम लगेगा आप लोगों को, बताइए जल्दी जल्दी चैट बॉक्स पर डालिए, चैट बॉक्स पर। 6 घंटे, 6 घंटे, ठीक है। और चिकू ने बताया कि 5 आवर, साधनी ने बताया कि 5 घंटे, 5 घंटे, कई लोग 5 घंटे और 6 घंटे ऐसे देख लेगा। देखिए ठीक है। अभी आप लोगों से मेरा कहना है कि आप लोगों को ये जो रिसर्च का काम है ना अभी छोड़ के चले जाना चाहिए, ठीक है। बुरा मत मानिए मेरा, अभी आप लोगों को यही बताना चाहता हूं। अभी आप लोगों को क्या है कि ये जो शोध कार्य कर रहा है ना आप लोग, रिसर्च स्कॉलर मत कहिए आप लोग, क्यों? अभी आप लोगों ने बताया कि मैंने यही मेरा प्रश्न ही था कि कहाँ है, क्या है, तिरुवनंतपुरम से एर्नाकुलम तक जाना है, कितना टाइम लगेगा। तो आप लोगों को दोबारा पूछना चाहिए। ये जो प्रश्न चिन्ह है ना, हमेशा जो आम आदमी की तरह नहीं सोचते हैं रिसर्च स्कॉलर्स, आम छात्र है ना उसके तरह नहीं सोचते हैं, जो स्टूडेंट्स जैसा नहीं है, दूसरे बच्चे जैसा नहीं है। आप लोग रिसर्च स्कॉलर्स हैं, रिसर्च करने वाले, उनके सोचने की तरीके बिल्कुल अलग होना चाहिए। वो आप हमेशा क्या है कि क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। एक प्रश्न है ना, क्वेश्चन मार्क को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। क्यों? अभी आप लोगों ने कहा कि 6 घंटे 5 घंटे, देखिए कि आपसे मैंने प्रश्न किया कि तिरुवनंतपुरम से एर्नाकुलम तक जाने के लिए कितना घंटे लगे। तो आप लोग रिसर्च स्कॉलर हैं, रिसर्च स्कॉलर को सीधे प्रश्न नहीं, उत्तर नहीं देना चाहिए। तो आप लोगों को पूछना चाहिए मुझसे, क्या पूछना चाहिए, सर कौन सी गाड़ी में जा रहे हैं आप, बस में जा रहे हो या कार पे जा रहे हो या ट्रेन पे? देखिए कि रेलगाड़ी पर जा रही है, आप कौन सी गाड़ी में जा रहे हैं, तभी तो आप बता सकते हैं कितना टाइम लगेगा। वैसे तो आप कैसे बताएंगे 6 घंटे? तो रिसर्च स्कॉलर्स को अलग तरीके से सोचना चाहिए, तभी पता चला कि रिसर्च स्कॉलर्स की सोच कैसे होना चाहिए। हर एक विषय के प्रति आप लोग सोच विचार करके, अपनी गहराई से अध्ययन करके, आप लोग क्या है कि उसमें क्या है कि आलोचनात्मक दृष्टि से, सर्जनात्मक दृष्टि से बहुत कुछ है आप लोगों को करना है। तो वही तो रिसर्च है ना, तो अभी तो आप रिसर्च स्कॉलर हैं, इसीलिए आप लोगों को फेलोशिप तो दे रहा है। आप लोगों को इतना कुछ सोचना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है, ठीक है। देखिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोगों का पर्पस क्या है, जो रिसर्च करने का पर्पस क्या है? पीएचडी मिलना है, यही है पर्पस, है ना। यही पर्पस है आप लोगों को पीएचडी मिलने का, ठीक है। पीएचडी प्राप्त करना है, ये जो डिग्री हासिल करना है, यही आप लोगों का इरादा है। तो क्यों, फॉर व्हाट, ये क्यों पीएचडी क्यों चाहिए आप लोगों को? जॉब के लिए, हाँ ना, ठीक है। जॉब के लिए पीएचडी चाहिए आप लोगों को है, किसी को। और कौन सी जॉब चाहते हैं आप लोग? अभी आप लोग चैट बॉक्स पर डालिए कि कौन सा जॉब चाहिए आपको, अब कौन सी जॉब पर आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को अपने मंजिल तक पहुंचाऊंगा, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है, मुझ में ऐसी ताकत है कि मैं आप लोगों की मदद करूं, मैं मदद कर सकता हूं आप लोगों का। आप लोगों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता है मुझ में, आप लोगों को मैं गाइड कर सकता हूं, मेंटर कर सकता हूं, ठीक है। आप लोग बता दीजिए कि आप लोगों को आगे क्या, कौन सा जॉब का इंतजार है आप लोगों का, बताइए चैट बॉक्स पर डालिए कौन सा जॉब है। कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, ऐसे कर दीजिए रिसर्च स्कॉलर है, अभी सोच रहा है कि कौन सा उत्तर होगा, सर ने कुछ, ठीक है। एक तो पुलिस डिपार्टमेंट, हाँ पुलिस डिपार्टमेंट रिसर्च का, अच्छा प्रोफेसर बना है, टीचर बना है, विद्या ने बताया कि टीचर बना है, प्रोफेसर बना है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर बना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। वही है, हमें तो क्या है कि नौकरी चाहिए, नौकरी के लिए ही हम क्या है कि जो डिग्रियां सब हासिल करें, नहीं तो हम घर पे बैठने ही काफी है ना। तो क्या है कि आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, इसके लिए अभी जो पीएचडी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जॉब्स ही आपके पास है। तो आप लोग अध्यापक बनना चाहते हैं, अध्यापिका बनना चाहते हैं, तो एक क्यों, क्योंकि आपका क्यों करना चाहते हैं, आप लोगों का पैशन है या पैसा कमाने के लिए। कितने लोगों को ये पैसे के लिए कर रहे हैं, कितने लोगों के लिए पैशन है, बता सकते हैं क्यों पैशन है? तो आप लोगों ने अभी तक, मेरा प्रश्न है दूसरा, अभी वक्त की कमी की वजह से मैं क्या है कि वक्त, समय की मर्यादा है, इसीलिए मैं क्या है कि आगे बढ़ रहा हूं, मैं ज्यादा प्रश्न नहीं करना चाहता हूं। पैशन बता दिया है, बहुत बढ़िया। किसने पैशन बताया है कि, अच्छा ठीक है, गिरीश कुमार ने पैशन बताया कि रश्मि नाथ ने पैशन बताया। देखिए कि बहुत सारे, अभी मेरा एक छोटा सा अनुभव में बता देता हूँ। पिछले महीने में 2 जगह पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में गया था। वो क्या है कि गेस्ट इंटरव्यू के लिए, ठीक है, गेस्ट इंटरव्यू चल रहे थे दोनों जगह पर। ये एक तो और सेंट सेवियर्स कॉलेज है तुम्बा में, सेंट सेवियर्स कॉलेज, और दूसरा अग्मास कॉलेज है, अयंगाली मेमोरियल स्कूल है, कॉलेज है जो पुनलुरु में। इन दोनों जगह पर मैं गया था। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि जो कैंडिडेट्स जो आए थे गेस्ट लेक्चर के लिए, वो क्या है कि उनके पास यही क्या है कि उनके पास क्या कमी यही दिखाए कि ये तीन बातें मैंने पूछा कि एक साहित्य पर उनका अपडेशन क्या है, दूसरी भाषा पर उनका अपडेशन क्या है, तीसरी तकनीक पर आपका अपडेशन क्या है। लेकिन कि भाषा और साहित्य पर उनका तो पकड़ है, ठीक है, साहित्य की जानकारी तो है,
भाई तो PhD तो क्या है, MA करने के बाद आए हैं, PMPhil है उनके, जो डिग्रियां तो है इसके पास और इसकी क्षमता भी है, लेकिन तकनीकी दुनिया में वो बहुत पीछे हैं, वो अपडेटेड नहीं है, एक भी अपडेटेड नहीं था तकनीकी फील्ड में। यानी देखिए पिछले कई सालों से मुझे भी जो दुख अनुभव हुआ है कि कई साइंस के या कॉमर्स के अध्यापक मुझसे भी पूछे आप हिंदी अध्यापकों के लिए जो ICT और कक्षा की क्या जरूरत है कॉलेज में, ऐसा अनुभव हुआ है, तो इसकी क्या जरूरत, ऐसे पूछते रहते हैं। देखिए कि हम हिंदी भाषी या हिंदी का अध्ययन करने वाले हैं, तो हमें भी क्या है कि ऐसे तकनीकी दुनिया में अपडेट होना बहुत जरूरी है। आप लोग रिसर्च स्कॉलर से, आप लोगों के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि अपडेट होते रहना। तो जॉब्स के लिए है, कई लोगों ने पैशन बताया है, अभी पैशन है तो आप लोगों ने कितने लोग अभी अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, ये मेरा प्रश्न है। ठीक है, अभी पैशन है, आप लोगों को पैशन है। अभी देखिए कि जो चित्रकार होते हैं ना, बहुत से बच्चों से मैंने ऐसे मिले हैं, कई शोधार्थियों से, कई कैंडिडेट से मैंने ऐसे मिला है कि टीचिंग मेरा पैशन है। देखिए वो हमेशा यही बताते हैं कि टीचिंग मेरा पैशन है। ठीक है, टीचिंग उनका पैशन है, तो वो क्या है कि क्यों इंतजार करते रहता है कि कहीं कॉलेज में नौकरी मिले, कहीं स्कूल में नौकरी मिलने के बाद ही हमारे पैशन को प्रकट करना है क्या? ठीक है, नौकरी मिलने के बाद ही हम अपना पैशन प्रकट करें। देखिए कि कोई चित्रकार हैं, वो कैसे, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि क्या है बैठे रहते हैं कि घर पे, हाँ मुझे ऐसा एक जगह मिले, मुझे ऐसा एक स्थान मिले तभी मैं चित्र खींचूंगा। कोई गायक को ऐसा है कि मुझे फिल्म में गाने का मौका मिले तभी मैं गीत गाऊंगा, ऐसा नहीं है। वो हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ तो करते हैं। आप लोग शोधार्थी हैं, आप लोग देखिए कि आजकल कहाँ पर नौकरी है, ये जो हिंदी मुख्य विषय में सीखने वाले या सिखाने वाले जगह बहुत कम है, बहुत कम कॉलेज में है। बाकी सभी जगह हिंदी वैकल्पिक भाषा सेकंड लैंग्वेज के रूप में भी सिखाया जाता है। ठीक है, तो वहां हिंदी बच्चे सेकंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी सीखना है, तो उनमें हिंदी भाषा के प्रति एक रुचि तो होना बहुत जरूरी है। ये रुचि कब पैदा कर सकते हैं? बचपन में पैदा कर सकते हैं, छोटी कक्षाओं में हिंदी सीखना चाहिए। जैसे कई सारे जो दो संस्थाएं हैं, केरल हिंदी प्रचार सभा, दक्षिण भारत हिंदी, इन दोनों संस्थाओं ने क्या किया है, पूरे केरल भर में बच्चों के मन में हिंदी भाषा के प्रति रुचि पैदा की, इसलिए बहुत सारे बच्चे हिंदी से। आजकल वो क्या है कि वो रुचि कम होती जा रही है, स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होती जा रही है जो हिंदी सेकंड लैंग्वेज लेने वाले। ठीक है, तो आप लोगों को क्या है कि करना चाहिए इस प्रकार के बच्चों को, यानी बचपन अपने घर में छोटे से हिंदी का प्रचार कार्य तो कर लीजिए। ठीक है, हम हमारे विषय पर आए, तो आप लोगों को करना चाहिए कि इस प्रकार ऐसे ही करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ हिंदी प्रचार के कार्य भी। ठीक है, अब जॉब के लिए ही आप लोग कर रहे हैं, तो आर यू वर्किंग हार्ड, तो अपना जॉब पाने हैं, जॉब मिलना है आप लोगों को, तो जॉब के लिए आप लोग PhD कर रहे हैं, अभी रिसर्च कर रहे हैं, तो अपने रिसर्च कार्य के लिए आप कितना हार्डवर्क कर रहे हैं? ठीक है, हार्डवर्क तो करते होंगे आप लोग, यस यही उत्तर मिलेगा, आप लोग हार्डवर्क करते होंगे, तो यही उत्तर मिलेगा आप लोगों से। वर्क हार्ड। देखिए कि बहुत बढ़िया काम करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे आप लोग अपनी PhD के लिए। आर यू सक्सेसफुल डूइंग हार्ड वर्क? ये जो हार्ड वर्क करने से भी आप लोग सक्सेसफुल है क्या? इतना सारा कठिन परिश्रम करने के बाद भी आप लोगों को हाँ यस और नो बताइए कि नो ही आएगा, रिजल्ट आएगा कि नो? हार्ड वर्क करने के बावजूद भी, बहुत सारे कठिन परिश्रम करने के बाद भी हम अपने लक्ष्य तक हासिल नहीं कर सकते। तो कठिन से कठिन परिश्रम करने पर भी हम कहा है कि हम सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं, तो क्या है इसकी वजह, क्या है, वाई, क्योंकि क्या है कि हमें देन नेक्स्ट क्या है, क्योंकि हमें नहीं हो, तो हमें क्या करना चाहिए? शार्प वर्क करना चाहिए। ठीक है, अभी मैं क्या है कि पहले से बताया मैं 2020 खेल रहा हूँ, इसलिए थोड़ी जल्दी में जा रहा हूँ। ठीक है, अभी आप लोग मुझे फॉलो कर पाए ना? ठीक है, होगा। तो देन नेक्स्ट क्या है? अभी हार्डवर्क में इतना है कि हार्डवर्क करने के बावजूद भी, कठिन से कठिन परिश्रम करने के बाद भी हमें क्या है कि क्या नहीं मिल रहा है, कि सफलता हासिल नहीं हो पा रहा है, तो हमें दूसरा ऑप्शन क्या है? हमें शार्प वर्क करना है। ये शार्प वर्क क्या होता है? हमारे पास दो एक्सेस हैं, दो एक्सेस, एक क्या है, एक माइंड और दूसरी बॉडी। एक बॉडी है और दूसरा माइंड है, दो एक्सेस हैं, दो कुल्हाड़ी है हमारे पास। इसको हमें क्या है कि हमेशा शार्प करते रहना चाहिए। एक छोटा सा स्टोरी बताऊं मैं, एक कहानी है। एक लकड़हारा जो है एक कुल्हाड़ी लेकर अपने मालिक के पास गया और कहा कि मुझे नौकरी दीजिए। मैंने कहा कि जो पेड़ काटो बाग में। उन्होंने गया और 10-15 पेड़ काट डाला पहले दिन। दूसरे दिन आया तो क्या हो गया कि दूसरे दिन उसने 10 ही काटा और तीसरे दिन 6 ही काटा। तो मालिक ने कहा कि आप कामचोर हैं, काम नहीं कर रहे हैं ठीक से। तो जो लकड़हारा ने, नहीं मैं पहले दिन जितना काम किया वैसे ही काम कर रहा हूं, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। तो मालिक ने उसके कुल्हाड़ी देकर, कुल्हाड़ी लेकर कहा कि आपने इसको क्या है कि शार्प करता है कि नहीं, इसमें जो धाक पड़ रहे थे तो उसको आप निकालते हैं कि नहीं? अच्छा ठीक है, नहीं है।
तो शार्प करने का, तो हमें क्या है कि शार्प करने के लिए कहा उस कुल्हाड़ी को शार्प करने के बाद क्या तेज बनाया, फिर लकड़ी काटा, तो आराम से जल्दी जल्दी काम निपटा। तो देखिए कि हमारे जो दो एक्सेस है, हमारे बॉडी और माइंड, इन दोनों एक्सेस को हमें क्या है कि हमें शार्प रखना चाहिए, वही शार्प रखें। तो रिसर्च स्कॉलर्स के लिए बहुत जरूरी है हार्ड वर्क से ज्यादा शार्प वर्क का। तो हमें समझना चाहिए कि शार्प वर्क क्या होता है, रिसर्च में शार्प वर्क हम कैसे करेंगे, उसमें कैसे काम आएगा शार्प वर्क। तो बॉडी और माइंड के इन दोनों को, मेरा सेशंस रहेगा बॉडी के लिए अलग से और माइंड के लिए अलग से सेशंस रहेगा, मैं बाद में बता देता हूँ। तो बॉडी में क्या है कि बॉडी को शार्प रखने के लिए क्या क्या करना है, माइंड को शार्प रखने के लिए क्या क्या करना है, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए अलग से ये जो माइंड और बॉडी का सेट हम कैसे करेंगे, ये तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। और दूसरा है कि स्मार्ट वर्क, दूसरा है कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए हमें। तो दूसरा स्मार्ट वर्क के पहले मैं आपको दूसरा गिफ्ट देना चाहता हूं, ठीक है। दूसरा गिफ्ट अभी मैं दे रहा हूं कि आप लोगों को, आप लोग देखिए कि आप लोग हमारे जो, एक मिनट, मैं अभी दूसरा जो लिंक पेश कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा इंस्टाग्राम पेज का है, व्हाइट थॉट्स लैब डिजाइनिंग का इंस्टाग्राम पेज है, उसी पर आप जाइए और फॉलो कीजिए। जैसे फॉलो करने पर आपको क्या है कि सोर्स लव, ये हमारा बहुत ही बेहतरीन, बहुत बढ़िया सेशन है मेरा सोर्स लव, ये बहुत बढ़िया सेशन है। आप लोग इसको अटेंड करें तो आप लोगों को क्या है कि एक ऐसी दुनिया में ले जा सकते हैं। बहुत बढ़िया सेशन है सोर्स लव, आप लोग देखिए, आपके अपने सारे के सारे दुख भाग जाएंगे। सोर्स ऑफ लव कीजिए आप लोग, इसमें क्या है कि आपके जितने भी जो डर है, शंका है, भय है, वो सारे इसके सारे हम मिटा सकते हैं सोर्स लव, ये जो सेशन अटेंड करेंगे। ये भी क्या है कि फीस लगा हुआ है, लेकिन आप लोगों को अभी गिफ्ट के रूप में मैं दे रहा हूँ, ये जो मेरे लिए, मेरी तरफ से मेरे विभाग के जो शोधार्थियों के लिए गिफ्ट है, ये मुफ्त में दे रहा हूँ। इसका भी मैंने दाम रखा था, 5 दिन का सेशन है, 2,500 रुपए है इसका, 2,500 रुपीज है इसका फीस, लेकिन मैं अभी ये भी आप लोगों को मुफ्त में दे रहा हूं। आप लोग इसमें हमारे व्हाट्सएप नहीं, हमारे जो इंस्टाग्राम पेज है उसको फॉलो कीजिए, उसमें आपको इसका डिटेल्स मिलेगा। आप वहां पर जाइए, जितने लोग फॉलो किया है आप लोग डन लिखिए, यहाँ पर डन लिखिए, नहीं तो डी ही लिखिए, डन के लिए डी ही प्रेस कीजिए। आज जितने भी जो लोग इसमें फॉलो किया है, जो सोर्स लव है, ये तो बहुत बढ़िया सेशन है आप लोगों के लिए, आप लोगों की जिंदगी बदल जाएगी अटेंड करने पर। जितने आपके पास बहुत सारे डर रहे होंगे, आपके मन में बहुत सारे ऐसे ऐसे जो विचार है आपके, मैं बता देता हूँ, ये जो समस्या आप लोग देखिए, छोटी सी कहानी में बता देता हूँ किस प्रकार हमारे मन में जो हमारा माइंडसेट है ना, हमारा माइंडसेट है कि जो फिक्स्ड माइंडसेट होते हैं, इसको ग्रोथ माइंडसेट करना चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट हम कैसे लाएंगे? जो फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है कि एक छोटी सी कहानी में एक जो ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन हुआ था कि नहीं, एक्सपेरिमेंट हुआ था कि क्या है कि एक जो बहुत बड़ा एक केज है, उसमें 5 जो बंदर को लाया गया, 5 बंदर को उसमें बंद कर दिया, और इसमें क्या है कि एक लैडर रखा था, उसके ऊपर एक क्या है कि एक केला का गुछ वो उसको वहां पर ठांग रखे थे। तो यहाँ क्या है कि ये केले को देखकर क्या है कि ये जो बंदर क्या है कि उसमें सीढ़ियों से होकर चढ़कर वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जब वो सीढ़ी में पहुंचते हैं, चढ़ते हैं, तो क्या होगा, हाँ क्या होते हैं, सीढ़ी में चढ़ते हैं तो क्या है कि जितने जल्दी वो सीढ़ी में चढ़ते हैं, तो हाँ सीढ़ी में चढ़ते ही क्या होते हैं, उधर से गर्म पानी गिरते हैं इन बंदरों के ऊपर। लेकिन बंदरों के ऊपर गर्म पानी गिरते हैं तो बंदर पीछे हट जाते हैं। तो अगला जो बंदर है वो कोशिश करेगा, तो फिर से गर्म पानी गिरते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि 5 बंदरों ने कोशिश की, 5 को गर्म पानी से नहाया गया, तो आगे फिर जितने भी जो बंदर आगे बढ़ते हैं, बाकी बंदर उसको पकड़कर खींचते हैं और उसको मारते हैं। ऐसे 5 को क्या है कि केला के तरफ देखता ही नहीं है। तो इनको क्या किया, एक को बाहर निकला और उस जगह पर दूसरा एक बंदर को लाया गया, एक नया बंदा आ गया, ठीक है। उस बंदर ने क्या होगा, वो केला देखा, वो भी चढ़ने की कोशिश की सीढ़ी पर, क्या हो गया, दूसरों ने उसको पकड़ा और मारा। उनको पता ही नहीं कि क्यों मारा है, क्या हो रहा है, ठीक है। अभी गर्म पानी तो गिरता ही नहीं है, अभी गर्म पानी नहीं गिरती है, फिर गिरता है, फिर भी क्या हो गया, उनको मारा। और एक एक करके पुराने जो बंदर है उसको निकाल दिया और नए 5 बंदर को ले आया। लेकिन क्या हो गया, इन 5 बंदरों ने सीढ़ी पर नहीं चढ़ा। फिर कोई भी सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करते, दूसरों उसको हाथ पकड़ते। तो ये जो माइंडसेट है ना, अभी पुराने जमाने में ऐसे बहुत सारे रीति रिवाज यहाँ पर थे, तो वो उसके कुछ वजह तो होंगे उस जमाने में। लेकिन आज भी क्या है कि हम ऐसे के तैसे ले आते हैं। जो रिसर्च के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में भी ऐसे बहुत सारी, जो इसमें मलयालम में कहें तो कीड़वड़कन कहते हैं, सो ऐसे ही लेकर आते हैं। इसको बदलना चाहिए आप लोगों के मन में। जो माइंडसेट को क्या है कि आपके मन में इस प्रकार के बहुत सारे विचार हैं जो आपके फिक्सड हो गया है। इस फिक्सड माइंडसेट को बदलकर आपको ग्रोथ माइंडसेट पे जाना चाहिए। तो ग्रोथ माइंडसेट कैसे ला सकते हैं, तो इसके लिए अपने मन को पहले क्या है कि साफ करना पड़ेगा, प्यूरिफाई करना है।
क्लीन करना है, उसके बाद नई नई चीज को डालना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हमेशा हम ऐसे ही सोचते रहे। मेरे फिक्स्ड माइंडसेट क्या है कि हमें हमेशा ऐसे पीछे खींचते रहते हैं, हमें आगे बढ़ने ही नहीं देते। हमेशा हम ऐसे सोचते रहते हैं कि हमसे नहीं होगा ये सब, हमसे ये सब नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझे नौकरी नहीं मिलेगा, मुझे मैं क्या है कि कहीं भी पहुंच नहीं पाऊंगा, मुझमें ऐसी क्षमता नहीं। इस प्रकार हमें हमेशा ये जो नेगेटिव थॉट्स है ना, ये देते रहेंगे हमारे फिक्स्ड माइंडसेट। लेकिन हमें इसको बदलकर ग्रोथ माइंडसेट करना है। ठीक है, आगे बढ़िए हैं। तो अब देखिए कि आप लोगों को तो सोर्स लव ये मैं मुफ्त में दे रहा हूं आप लोगों के लिए, इसमें कोई भी फीस नहीं लेने वाला हूं मैं। इस ये जो कोर्स के लिए सोर्स लव आप लोग अटेंड कर सकते हैं। अब आप लोगों ने फॉलो किया है मेरा जो क्या है टेलीग्राम नहीं इंस्टाग्राम तो आपने फॉलो किया होगा, आपको वहीं पर डिटेल्स मिलेगा, आप लोग देख लीजिए। सोर्स लव आप अटेंड कीजिए, बिल्कुल बदल जाएगा। आपके जितने भी डर हैं, आप जो शंका है, आपके मन की जो दुख है, वो दर्द सब भगा जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग देखिए अगला हमने बताया कि हार्ड वर्क के बारे में, स्मार्ट वर्क के बारे में। स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क क्या है आप लोग देख लीजिए। स्मार्ट वर्क क्या है? तो स्मार्ट वर्क वही है कि राइट डायरेक्शन पर काम करना और राइट मेथड पे, सही डायरेक्शन पर सही मेथड से इस्तेमाल करके हमें काम करना चाहिए। वैसे तो काम करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं। हम क्या है कि रिसर्च का थीसिस सबमिट करना है, वो किताब पढ़ते हैं, वो आप किताब पढ़ते हैं, वहीं से किताब लेते हैं, यहीं से किताब, वो लाइब्रेरी पे जाते हैं, इसके पास जाते हैं, वैसे भागते भगते रहते हैं। और जितने भी किताबें मिलते हैं वो सब क्या है कि सबके सब पढ़ते रहते हैं, नोट्स लिखते हैं। वो फिर क्या है कि क्या करना है, कैसे करना है, वो राइट डायरेक्शन पर राइट मेथड को लेकर आप लोग काम करें, वही तो स्मार्ट वर्क करते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट में अभी दिखा लेता हूं कि आप लोगों को, अभी आप लोग तैयार है कि नहीं, नहीं तो हम बाद में देख लेंगे। टाइम कितना हो गया जी में, कितना टाइम हो गया अभी? ठीक है। तो अभी क्या है कि एक्सपेरिमेंट हम करने के लिए थोड़ा सा समय 5 मिनट का समय मैं लूं क्या? सिर्फ 5 मिनट का टाइम, आगे मैं सिर्फ 5 मिनट में समाप्त करने वाला हूं। अभी आप लोग चाहते हैं तो हम लेंगे, नहीं तो अभी हम यहाँ पर समाप्त कर लेंगे। ठीक है, कौन बताएंगे? बता दीजिए। अभी 5 मिनट का टाइम है, नहीं तो यहीं समाप्त करूं क्या? यस और नो? कोई सुना नहीं, इससे पूछना है मुझे। चलिए ठीक है, सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट ही मैं लूंगा। ठीक है, अभी मैं बता देता हूं कि ये जो स्मार्ट वर्क कैसे करना चाहिए। देखिए, आप सब हो सकूं तो आप सब अपना वीडियो ऑन करके बैठे। वीडियो ऑन करें तो अच्छा रहेगा, सभी के चेहरा भी दिखे तो अच्छा रहेगा। आप लोग जितने भी लोग वीडियो ऑन करें तभी ये जो सेशन अभी 5 मिनट में मैं क्या है कि आप लोगों को वेरी 25 वर्ड्स, अभी 25 या 30 वर्ड्स आप लोगों को कंठस्थ करना है, बाय हार्ट करना है। कुछ वर्ड्स कंठस्थ बाय हार्ट करना है तो कितना टाइम लगेगा? एक कविता कंठस्थ करने के लिए कितना टाइम लगेगा? विजुअलाइजेशन जो है, विजुअलाइजेशन से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो क्या है कि मैं एक नमूना प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ठीक है, आप लोग अभी क्या है कि आप लोग जहां कहीं भी बैठे हो, वो कोई क्या है कि डिस्टर्बेंस नहीं हो तो मेरा आवाज ठीक से सुनेंगे। आप लोग हेडसेट लगाइए, सिर्फ 5 मिनट में मैं ये सब खत्म करने वाला हूँ, पूरा आपका पूरा ठीक हो जाएगा। अभी देखिए कि मैं एक कहानी बताने वाला हूँ, एक कहानी बताना, आप लोग आराम से सुनिए। लेकिन आराम से सुनने से पहले आप लोग क्या है कि धीरे से अपना आंखें बंद कीजिए, अपने आंखें बंद कीजिए और आराम से मेरे बातें सुनिए। ठीक है, सब आंखें बंद कीजिए, सबके सब आंखें बंद कीजिए, आंखें मुंह बंद कीजिए। ठीक है, आंखें बंद कीजिए, आगे बंद किया है तो ठीक है। सुनो, अभी सुनिए आराम से। आप लोग एक जंगल से होकर जा रहे हैं, आप लोग एक जंगल से होकर जा रहे हैं, फॉरेस्ट से होकर जा रहे हैं। वहां किसी की शादी हो रही है, मैरिज हो रही है, वहां किसी की मैरिज फंक्शन चल रही है। आपको वहां से आप मैरिज फंक्शन में आपने गया और वहां क्या है कि आपको एक गिफ्ट के रूप में आपको क्या मिला? एक मैंगो मिला है, आपको एक मैंगो मिला वहां से। ठीक है, एक मैंगो मिला, येलो कलर का है, एक मैंगो मिला, बहुत बड़ा सा है। और आपने उसको सिसेस से काटा, सिसेस है ना, आपने कैंची से, सिसेस से आपने उसको काटा। तो काटा तो क्या है कि उस आम से एक गोल्ड कॉइन नीचे गिरा, एक गोल्ड कॉइन नीचे गिरा। आपने उसको सोचा कि आम से गिरा हुआ गोल्ड कॉइन है, बहुत मीठा होगा। आपने उसको खाने की कोशिश की और गले में, थ्रोट में फंस गया, वो थ्रोट में फंस गया। आपने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आ गया। डॉक्टर एक ऊंट पर बैठ गया, कैमल पर बैठकर आ रहे थे, डॉक्टर कैमल पर बैठकर आ रहे थे। और डॉक्टर के हाथ में एक न्यूज़पेपर है, और न्यूज़पेपर पढ़कर आ रहा था। तो न्यूज़पेपर में क्या है कि गांधी जी का फोटो है,
ठीक है, गांधी जी का फोटो है। गांधी जी क्या है कि उस न्यूज़पेपर से, उस चित्र में से गांधी जी जीवित होकर एरोप्लेन चला रहे हैं। गांधी जी क्या है, एरोप्लेन चला रहे हैं। तो गांधी जी एरोप्लेन चला रहे हैं, उसमें क्या है, उस एरोप्लेन की जो यात्रीगण है सब बंदर है, सब मंगीस हैं, उसमें बहुत सारे मंगीस। इस मंगीस को कंट्रोल करने के लिए एक लड़की आई, एक गर्ल आई। मंगीस को, इन बंदरों को कंट्रोल करने के लिए एक गर्ल आई। उस गर्ल से कंट्रोल नहीं हो पाया तो उन्होंने क्या किया, एक पुलिस को बुलाया। पुलिस आ गया। पुलिस के हाथ में एक टॉर्च थी। ठीक है, पुलिस के हाथ में एक टॉर्च था। टॉर्च नीचे गिर गया और एक्सप्लोजन हो गया। और एक्सप्लोजन में क्या हो गया, सबके सब क्लाउड बन गए, बादल बन गए, सबके सब क्लाउड बन गए। तो ये क्लाउड क्या है कि एक बड़ा सा बगीचे के ऊपर से ऐसे चल रहे थे, बगीचे के ऊपर से, गार्डन के ऊपर से चल रहे थे, और उस गार्डन में क्या है कि बड़े बड़े पेड़ हैं। उस गार्डन में बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। तो बड़े बड़े पेड़ हैं उस गार्डन में। उस पेड़ में क्या है, बड़े बड़े ट्रीज है। उस ट्री में क्या है, डायमंड लगा हुआ है। तो क्या हो गया, आपने उस डायमंड को वहां से निकाला, और अपने बैग में रख लिया। तभी आप नींद से जागा, तभी आपको पता चला कि आप ड्रीम देख रहा था, आप एक ड्रीम में हैं। ड्रीम से आप लोग क्या है कि आंखें खोलकर देखा तो क्या अपने पास मम्मी खड़ा है, आपकी माँ खड़ी है, अपनी मम्मी खड़ी है। तो मम्मी क्या है कि आपके मुंह में पानी छिड़क रही थी, माँ पानी छिड़क रहा था। ठीक है, माँ ने तो क्या हो गया, वाटर छिड़क रहा था। माँ ने आप लोगों को खाने के लिए नाश्ता दिया, ब्रेकफास्ट दिया। आपने वहीं पर बैठकर, बिस्तर पर बैठकर ही ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट लेने के बाद आप कमरे में साइकिल चलाई। ठीक है, अब मैं फिर से एक बार उस कहानी को सुनाता हूँ, फिर से शुरू से ही आप लोग ध्यान से सुनिए, आंखें बंद करके बैठिए, सुनिए। आप लोग जंगल से होकर, फॉरेस्ट से होकर जा रहे थे, वहां किसी के मैरिज फंक्शन चल रहे थे। मैरिज में आपको एक मैंगो मिला, और मैंगो का आपने सिस्टर से काटा तो उसमें एक गोल्ड कॉइन बाहर निकला। आपने उसको खाया, वो तोट में फंस गया। अपने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर कैमल पर आ रहे थे। डॉक्टर के हाथ में न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में गांधी जी का फोटो है। गांधी जी का फोटो से गांधी जी विमान उड़ा रहे थे, एरोप्लेन चला रहे थे। उस एरोप्लेन के अंदर बहुत सारे मंगीस हैं। मंगीस को कंट्रोल करने के लिए एक गर्ल आया। उस गर्ल से नहीं हो पाया तो गर्ल ने पुलिस को बुलाया, पुलिस आ गई। पुलिस के हाथ में टॉर्च है, टॉर्च नीचे गिरा तो एक्सप्लोजन हो गया। एक्सप्लोजन में सबके सब क्लाउड बन गए, क्लाउड बनकर सब एक बड़ा सा गार्डन के ऊपर से चल रहे थे, और वहां बड़े बड़े पेड़ हैं, बड़े बड़े ट्रीज हैं। उस ट्री में क्या है, डायमंड है। डायमंड आपने निकाल कर अपने बैग में रख लिया। तभी आंख खोला, ड्रीम है सब। ड्रीम से आंख खोला तो अपने मम्मी पास खड़ा है, मम्मी है, और मम्मी ने अब वाटर छिड़क दिया। और वाटर को क्या है कि वाटर छिड़कने के बाद आपने क्या किया, ब्रेकफास्ट खाया, और ब्रेकफास्ट के बाद कमरे में साइकिल चलाई। ठीक है, यही है। अभी आप लोगों का अपना माइक अनम्यूट कीजिए, आप लोग सब अपना माइक अनम्यूट कीजिए। मेरे प्रश्न का वर्ड्स में, एक एक वर्ड में आप लोगों को जवाब देना है, एक एक शब्द में, सिर्फ और कुछ नहीं कहना चाहिए। मैं जो प्रश्न करता हूं उसका जवाब देना है। तो आप लोग कहाँ से होकर जा रहे थे, कहाँ से होकर? जंगल फॉरेस्ट, जंगल से होकर जा रहे हैं। जंगल, फॉरेस्ट। अंग्रेजी में तो अच्छा रहेगा, ठीक है, अंग्रेजी में या हिंदी में, दोनों ठीक रहे। फॉरेस्ट से होकर जा रहे, तो वहाँ क्या चल रहा था? मैरिज, एक मैरिज फंक्शन। वहाँ से आपको क्या मिला? मैंगो मिला। किससे काटा? से काटा। उसके अंदर से क्या गिरा? गोल्ड कॉइन निकला। गोल्ड कॉइन कहाँ फंस गया? गले में, थ्रोट में फंस गया। थ्रोट। तो आपने किसको बुलाया? डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर कैसे आ रहे थे, किस में बैठ कर आ रहे थे? कैमल में बैठकर। डॉक्टर के हाथ में क्या है? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में किसका चित्र? गांधी का चित्र। गांधी जी वहां से क्या उड़ा रहे थे, क्या चला रहे थे? एरोप्लेन में सवारी करने वाले कौन है, ट्रैवलर्स कौन है? मंकी। इसको कंट्रोल करने के लिए कौन आया? से नहीं हो पाया तो गर्ल ने किसको बुलाया? पुलिस को बुलाया। पुलिस के हाथ में क्या है? टॉर्च था। टॉर्च नीचे गिरा तो क्या हो गया? एक्सप्लोजन हो गया। सबके सब क्या बदल गया, किसमें बदल गया? क्लाउड्स बन गया। ऊपर से जा रहे थे, क्लाउड किसके ऊपर से जा रहे थे? गार्डन, बगीचा। गार्डन में क्या क्या है? बहुत बड़े ट्रीज थे, पेड़ थे।
ट्रीज में क्या है? ट्रीज में क्या है? डायमंड डायमंड निकालकर आपने कहाँ रखा? बैग में बैग में रखा। बैग में रखा, ठीक है, अपने बैग में रखा। और फिर आपने नींद से खुला तो आपने देखा कि ये सब क्या है? ड्रीम है ना? ये सब क्या है? ड्रीम है। तो मम्मी सामने खड़ा था। मम्मी ने मम्मी सामने वाटर खड़ा, चमका ठीक है, दिया। मम्मी पानी छिड़के, पानी क्या छिड़के? वाटर छिड़के, ठीक है। और बस नाश्ता खा लिया। ब्रेकफास्ट दिया और फिर आपने क्या किया? क्या चलाया? साइकिल चला। फिर से स्पीड में ब्रश करता। आप कहाँ से होकर जा रहे थे? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट। आपको वहाँ क्या हो रहा था? तो आपको क्या मिला वहां से? मैंगो। क्या किससे काटा मैंगो को? सीजर से। क्या निकला उसमें से? कॉइन। गोल्ड कॉइन कहाँ फंस गया? गले में चौक में फंस गया। किसको बुलाया? डॉक्टर को बुलाया। कैसे आ रहे थे? कैमल से। हाथ में क्या है? हाथ में न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में किसका चित्र है? गांधी जी का चित्र। गांधी जी क्या चला रहे थे? एरोप्लेन। सफारी करने वाले कौन है? मंकीज मंकीज को Monkeys। कंट्रोल करने के लिए कौन आया? गर्ल आया। ये किसको बुलाया? पुलिस बुलाया। हाथ में क्या है? टॉर्च था। हाँ, टॉर्च नीचे करके क्या हो गया? एक्सप्लोजन हो गया। सबके सब किसमें सब बदल गया? बादल क्लाउड। क्लाउड बन गया। तो क्लाउड किसके ऊपर से चल रहे थे? गार्डन के ऊपर। क्या है? बड़े बड़े ट्रीज हैं, ट्रीज। ठीक है। ट्री में क्या है? डायमंड था। ठीक है, उसको आपने कहाँ रखा? बैग में रखा दिया। और जब भी आपके आंख हो रहा था समझ में आ गया कि क्या है सब? ये सब ड्रीम था। हाँ, वो आपके पास कौन खड़ा है? मम्मी। हाँ, तो मम्मी आपके मुंह में क्या छिड़का? पानी। आपको और क्या दिया आपको? ब्रेकफास्ट और फिर आपने ब्रेकफास्ट करके क्या किया? के बाद साइकिल चलाया। कौन बताएगा? ये सारे के सारे शब्द आप कौन बताएगा? कौन तैयार है? शुरू से बोलना है, ठीक है। कौन कौन बताइए? कौन किसको बुलाना है? दर्शना श्री, दर्शना, हेलो। हाँ, नवमी तैयार है। नवमी, अच्छा ठीक है, शुरू से बताइए कौन कौन से शब्द हैं आपने सीखा है अभी अभी? मैं जंगल से जा रहा था और जंगल पे एक मैरिज फंक्शन बोलना है, ठीक है, आपको सिर्फ वर्ड ही बोलना है। जंगल और नहीं या तो फॉरेस्ट। हाँ, फॉरेस्ट के बाद क्या है? हाँ, जंगल के मैरिज फंक्शन। मैरिज, ठीक है, मैरिज। उसके बाद मैंगो। हाँ, गोल्ड कॉइन। सिस्टर्स। सिस्टर्स। और सॉरी हाँ, गोल्ड कॉइन। हाँ, थ्रोट। डॉक्टर। हाँ, कैमल। हाँ, न्यूज़पेपर। यस, गांधी जी। हाँ, एरोप्लेन। यस, मंकीज। हाँ, गर्ल। यस, पुलिस। यस, टॉर्च। यस, पोशन। यस, क्लाउड। यस, गार्डन। यस, गुड, ट्रीज। यस, डायमंड। यस, गुड, एग। यस, ड्रीम। यस, मम्मी। यस, वेरी गुड, यस, साइकिल। यस, ओके। ब्रेकफास्ट, साइकिल, ओके। आपने बहुत अच्छे टाइम से देखिए कि इतने कम समय में हमने इतने जो ये तो 26 वर्ड्स है। 26 वर्ड्स आप लोग चाहें तो बाद में भी आप जब कभी भी याद करें तो आप ये आपके मन से नहीं जाएगा, नहीं भूल जाएंगे आप लोग। ये जो 26 वर्ड्स मैंने अभी सिखाए हैं बहुत कम समय, 2-3 मिनट में मैंने आप लोगों को यही जो क्या है कि विजुअलाइजेशन है, विजुअलाइजेशन, ठीक है। ये विजुअलाइजेशन के यही पावर होता है कि आप लोग देखिए कि आप लोग अभी शोध कार्य कर रहे हैं, आप लोगों को यही समस्या है कि बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ने होंगे, बहुत सारी कहानी आप लोगों को पढ़ने को होंगे। आप लोग इसको पढ़ते हैं, कहानी पढ़ने के दूसरी कहानी की ओर जाते हैं, पहली कहानी की कहानी वो क्या है, कथा क्या है, आप भूल जाते हैं, उसके पात्र कौन है पता नहीं चलते हैं। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन आ जाते हैं। जितना भी पढ़ो एक ही रचना को कई बार पढ़ने के जो वो क्या है कि इसमें यही समस्या है। तो आप लोगों को विजुअलाइज करना है, एक एक कहानी पढ़ो उसको विजुअलाइज कीजिए तो हमेशा याद में रहेगा आपको। तो ये विजुअलाइजेशन का ऐसा एक पावर है। तो आप लोग आ जाइए। मैं अभी आप लोगों को यही बता रहा है कि आप लोगों के मेरा ये जो सेशन अटेंड करने में क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। मैंने यही बताया कि यही स्मार्ट वर्क है।
स्मार्ट वर्क, हमें हार्ड वर्क करने से ज्यादा सफलता नहीं मिलेगा। तो हमें शार्प वर्क और स्मार्ट वर्क को करना है, राइट डायरेक्शन में करना है। कैसे करना है? जो शोध कार्य है मुझे ये तो इतने समय पे संपन्न होना है, मुझे डिग्री पास हासिल करनी है, तो हमें क्या करना है, कैसे करना है, यही स्मार्ट वर्क है। यही मेरे से इसका एक नमूना है। इससे बहुत सारी जो टेक्निक है बहुत सारी आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ये आप लोगों की जिंदगी बदल देने वाली चीजें हैं। देखिए, हाउ टू अप्लाई स्मार्ट वर्क इन योर रिसर्च वर्क, ये तो मैं आप लोगों को सिखाऊं। ये जो लास्ट गिफ्ट है, अभी मैं समाप्त कर रहा हूँ, ये जो मेरा लास्ट गिफ्ट है ये आप लोगों के लिए है। ये आप लोगों के बहुत बढ़िया है। मेरा जो सेशन है माइंड डिजाइनिंग है, डिजाइन योर माइंड फॉर अचीव योर गोल। यानी आप लोगों को पीएचडी हासिल करना है, आप लोगों का गोल है। और इसके बाद आप लोगों का गोल है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, कॉलेज के प्रोफेसर बनना है, लाखों रुपया कमाना। ठीक है, आप लोग अपना जितना भी जो डिजायर है, जितना भी इच्छाएं हैं, जितना भी गोल है, आप लोग उसको लेकर मेरे पास आ जाए। मैं आप लोगों को जो ट्रेनिंग दूंगा, आप लोगों को ट्रेन करूंगा। मेरे पास इतना पावर है, ताकत है, मैं आप लोगों की जिंदगी ये आपके जिंदगी बदल देने वाली चीज है। देखिए कि 5 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो मैंने डेट तय किया है, लेकिन बाद में बदल भी सकते हैं। आप लोग ऐसा कीजिए कि इसमें आप लोग अटेंड करना चाहते हैं, तो आप लोगों को अभी अभी क्या करना है कि दूसरा इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप, यानी माइंड डिजाइनिंग का एक व्हाट्सएप ग्रुप है मेरे पास, और आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। बाकी डिटेल्स आपको वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, जितना भी डिटेल्स आपको चाहिए वहीं से आप लोगों को, जितना भी डिटेल्स आपको चाहिए वहीं पर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, यही जो व्हाट्सएप ग्रुप है, अभी आप लोगों को लिंक अभी भेजा है। आप लोग देखिए कि ये इसका क्या है कि 10,000 रुपए का फीस लगा हुआ है। मैंने अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के छात्राओं के लिए किया है। जैसे केरल से बाहर हिंदी में ट्रेनिंग देने वाले एक ही जो है मैं हूँ, और इसमें है मैंने 10,000 रुपए का फीस लगाया। लेकिन अभी आप लोगों को क्या है कि आप लोग बुरा मत मानिए, आप लोगों को क्या है कि ये जो मैं क्या है कि आप लोगों के जो माइंड डिजाइनिंग का प्रोग्राम है और सोर्स लाओ, ये मैंने पहले दिया है आप लोगों को फ्री में। और जो 50 स्टेप्स सक्सेस 3 घंटे का है, जो 5 दिन का है, अभी ये 5 डे का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये 10,000 रुपए का फीस है इसका। लेकिन मैं अभी आप लोगों को सिर्फ 1,000 रुपए में ये जो कोर्स करने के लिए, मुफ्त में मैं नहीं दे सकता। ये क्या है कि मुफ्त में जो कुछ भी मिलते हैं तो उसके वैल्यू बहुत कम होते हैं। अभी आप लोग गिफ्ट का वैल्यू मत सोचिए, इसका प्राइस नहीं देखिए, वैल्यू देखिए। ये सिर्फ 1,000 रुपया में इसके लिए फीस रखा हूँ। 5 दिन का ट्रेनिंग है, ये आप लोगों की जिंदगी बदल देगी। आप लोग जैसे रिसर्च स्कॉलर्स के रूप में आप जो देखिए कि 5 साल का अपना रिसर्च काम है, जो आप 5 महीने में करके आप लोग अपना थीसिस, बढ़िया थीसिस तैयार करके आप लोग सबमिट करके अपना डिग्री हासिल कर सकते हैं। आप लोग देखिए कि ये एक चमत्कार है, जादू है। आप लोग आइए, माइंड पावर का यही जो समय, मैं माइंड डिजाइनर हूँ, आप लोगों को मदद कर सकता हूँ। देखिए, अभी आप लोग इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। जितने भी ज्वाइन किया है, जैसे ज्वाइन ऐसे लिखिए, नहीं तो जे लिखिए, नहीं तो मी लिखिए, मी ज्वाइन किया है। तो जितने भी लोग हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को क्या है कि बाकी सारी डिटेल्स वहां पर मिल जाएगी। ये जो 1,000 रुपया ज्यादा जो रकम तो नहीं है, मैं इसीलिए रखा है कि बिना पैसा लिए भी मैं ये सिखा सकता हूँ, लेकिन इसका वैल्यू बहुत घट जाएगा। बिना मुफ्त में जो दो चीजें, 2 प्रोग्राम मैं मुफ्त में दे रहा हूँ, ये भी मुफ्त में 5 दिन का कार्यक्रम है। 10,000 रुपए मैंने किया था इसको, लेकिन आप लोगों के लिए मैं 1,000 रुपए सिर्फ 90% डिस्काउंट में दे रहा हूँ। तो ये मैं आप लोगों के इतने जो आप लोग इतने जो आगे बढ़ने की ललचा है, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, हम समाप्त कर लेते हैं। थैंक यू सबका। मैं अभी तक सभी लोगों ने मुझे सुना है। अभी आप लोगों ने जो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किया था, अभी लिंक मैंने भेजा है, अभी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को बाकी डिटेल्स सब वहां मिलेगा। धन्यवाद। अभी मैं सभी का फिर से धन्यवाद अदा करते हैं। हमारे हिंदी विभाग के जितने भी जो अध्यापकगण हैं, मुझे ऐसे एक सेशन करने का जो मौका दिया है, और इतने जो रिसर्च स्कॉलर्स के साथ, यानी मुझमें जो क्षमता है, मुझमें जो ताकत है, उसको आप तक पहुंचाने का जो मौका दिया है, मुझे सुनने का जो आप लोगों ने जो मुझे सुना है, तो इसके लिए सबका फिर से धन्यवाद अदा करता हूं। धन्यवाद। आप लोगों ने जो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किया होगा, यही मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किया है। आप लोगों के लिए मैं बहुत बड़ी जादू लेकर आया हूं। मुझमें ऐसी ताकत, मैं फिर से बता रहा हूं, मैं आप लोगों की जिंदगी बदलने के लिए ताकतवर हूं। ऐसी मुझमें मेरे ऊपर बहुत बड़ा विश्वास है, मुझे अपने आप पर। तो तैयार रहिए आप लोग, आगे भी हम मेरे साथ चलेंगे। और हिंदी विभाग के सभी लोगों के लिए मैं फिर से धन्यवाद अदा करती हूँ। धन्यवाद सभी शोधार्थियों। सुधा जी, फिर से धन्यवाद अदा करती हूँ। धन्यवाद सुधा जी। और जैसे मेरी पत्नी भी है, वहां हम शोध कार्य कर रहे हैं, सभी के लिए धन्यवाद अदा करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।